नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं धनंजय कुमार। मैं अभी मौजूद हूं जमुई स्टेडियम में, जहां की तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खैरा प्रखंड के बालोपुर गांव के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में जब अब मतदान की तिथि नज़दीक आते जा रही है और ऐसे में सभी दल के बड़े बड़े नेताओं की उड़न खटोले जमुई पहुंचने लगी है। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ जब जानना चाहेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि तेजस्वी जी आए थे, क्या कुछ कहे। तेजस्वी जी बारे जानना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और तेजस्वी जी में क्या अंतर है। नरेंद्र मोदी आकर के 3 बार आ चुके हैं जम्मू में। हम लोग भी अगला बार वोट दिए थे चिराग पासवान को, लेकिन आज तक वो बैठने के लिए हम लोग शेखपुरा जिला से हैं, जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी। जहाँ चिराग पासवान जी को पूछिएगा कि शेखपुरा में वो पब्लिक बैठने के लिए वो कुर्सी तक तो बनाए हैं। और मतलब आप शेखपुरा से? हाँ, आरजेडी जिला अध्यक्ष भी हैं। तेजस्वी जी को यहाँ सुनने आए? हाँ, सुनने मेरा पार्टी का नेता है तो आना तो है, थोड़ा देखने भी आए। आप लोग भी देख रहे हैं कि जम्मू जिला तो बहुत बड़ा जिला है, शेखपुरा तो छोटा जिला था। न जम्मू में कहीं काम दिखता है, ना शेखपुरा में दिखता है। तो सिर्फ रामविलास पासवान के नाम पर 10 साल राज किए। हम अगला बार जो जनता दिया था रामविलास पासवान जी के नाम पर वोट दिया था कि विकास कुछ करेंगे, लेकिन वो हनुमान जी बन के नरेंद्र मोदी में लटकल रहे। बाबड़ी लाए हैं बहनों को, तो जब साले कुछ नहीं कर सके हनुमाने जी, तो बहनों जी कहाँ के हैं नहीं कुछ तो पता इसका नहीं है। जनता के बीच बचाना भी चाहिए ना कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं। कितना दिन से ही राजनीति कर रहे हैं, ना राजनीति करना, न कहीं कुछ करना है। क्या लॉन्च करके एमपी का उम्मीदवार बन गए, तो देख लीजिए क्या दुर्दशा कर रहे हैं। मोदी जी आए थे 4 अप्रैल को खैरा प्रखंड के बालोपुर गांव के मैदान में। उन्होंने बोले कि इस बार 400 पार। चिराग पासवान भी बोले थे कि इस बार मोदी के नाम पर 400 पार होगी। क्या लगता है कि इस बार 400 पार है? इस बार तो नहीं पार होगा। अगर पार होता है तो केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को वो अंदर नहीं करते। देखिए केजरीवाल को किए, संजय सिंह तो आज बोल रहे थे उनको कर दिए। फिर आज देखिए बिहार में भी क्या दशा हो रहा है। रात में टीवी देख रहे थे, लालू जी पर भी वारंट निकला हुआ, पेपर में तो नहीं देखे थे। ये दशा अगर 400 एवे करता था आराम से सोचते। जम्मू जैसा लोकसभा क्षेत्र में उनका आने का जरूरत नहीं पड़ता, बैठ करके चुनाव जीत जाते। और हमारे साथ जुड़े हैं क्या सहनी जी, मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल होंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर? एनडीए पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ जमुई की जहाँ तक बात है, यहाँ किसी का कोई हवा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही हवा है कि घर की बेटी, घर की बहन अर्चना कुमारी रविदास हैं। एक ही हवा है कि अर्चना कुमारी दास अपनी घर की बेटी और बहन है। पिछले 2 बार से एनडीए की प्रत्याशी की जीत हो रही है। 2 पंचवर्षीय से 2014 से 19 से 23 लगातार एनडीए जीत रही है। और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि इस बार हम ये सीट पर महागठबंधन की जीतेगी। ऐसे में कैसे लग रहा है कि इस बार आप जीत ही जाएंगे? पैरासूट वाले नेता हैं और महागठबंधन के नेता पैरासूट वाले नहीं हैं, वो सरजमीन के नेता हैं। अभी हमको लगता है कि एनडीए के लोग को जो पहले भी उम्मीदवार थे और जीते हुए थे और अभी जो भी उम्मीदवार बने हैं, उनको पंचायत का नाम भी याद नहीं होगा कि कौन पंचायत कहाँ है। ऐसे में क्या लगता है इस बार जमुई लोकसभा महागठबंधन के झोली में जाएगा? 101%। जनता में आप जाकर के आज तेजस्वी जी आए तो आप उत्साह देख ही रहे हैं लोगों में। और लगभग अर्चना कुमारी दास जी जो हैं, लगभग 6 महीना पहले से ही सब जगह घूम रहे हैं और एक एक गांव चल गए हैं, एक एक गांव घूम गए, गली गली घूम गए हैं। देखिए, बात करने पर ये लोग बताए कि पिछले 10 साल से जुमलेबाजी की सरकार था और यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। शेखपुरा से राजद के जिलाध्यक्ष से उनसे भी बात किए थे, वो बताए थे कि देखिए पिछले 10 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ऐसे में इस बार
लोगों का रुझान महागठबंधन की तरफ है, अर्चना भारती की तरफ है। और हमारे साथ कुछ लोग नेता जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जुड़े हैं आरजेडी के नेता, बात करें क्या इस तेजस्वी जी आज चुनावी जनसभा को संबोधित किए, क्या लग रहा है इस बार, किस तरह की हवा रहेगी तेजस्वी जी का आने के बाद? थोड़ा सा आप बोलिए। तेजस्वी जी इस चुनाव को मुद्दे पर आधारित चुनाव बनाना चाहते हैं। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम केवल, और इधर अभी आपने देखा जितनी भी बातें तेजस्वी यादव जी ने की वो सारे मुद्दे की बात की, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। और उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि हमारे 17 महीने माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रहने के दौरान हमने करीब 5 लाख नौकरियां जो है उस समय दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे रहते जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था मैं घूम कर हॉस्पिटल की देखभाल करता था, जांच करता था ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो। ये जो है कि मुद्दे की बात है। मोदी नाम केवलम से पिछले 10 वर्षों में लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ये क्या लगता है मोदी के हनुमान से इस बार मोदी के हनुमान को आप रोक लीजिएगा आप लोग? देखिए, जमुई की जनता सब महसूस कर रही है। पिछले 10 वर्षों में एक भी उल्लेखनीय कार्य वो बता दें मैं दोबारा आने के लिए एक भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। जो उनका योगदान होना चाहिए था, जो उनका फंड होता है वो कहाँ गया है, कहीं जो है कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से अभी जो है जमुई जिले की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार हर हाल में चिराग पासवान से अलग होकर और जो इंडिया गठबंधन है अर्चना दास जी है उनके पक्ष में जुड़ जाए। और कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम युवा से बात करें। तेजस्वी यादव युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो किस तरह से युवा तेजस्वी जी को साथ दे रहे हैं इस बार? हम लोग सब भरपूर साथ दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं, क्या लग रहा है महागठबंधन इस बार विजय होगी जमुई लोकसभा? एकदम होगी विजय। पिछले 10 साल से एनडीए की शासन रहा है यहाँ, तो ऐसे में कैसे आप कह रहे हैं कि इस बार 10 साल रही है, 10 साल हम लोग देखे हैं, ठीक है। और इस बार बाहर ही है, भगा देना है और घर की बेटी को जीतना। अपने मेहमान हैं। हाँ, मेहमान हम लोग का मेहमान नहीं है, चिराग पासवान हम लोग का। देखिए ऐसे में क्या कुछ कर रहे थे कैमरा पर्सन के साथ, मैं धनंजय कुमार, दर्श न्यूज जमुई।